चॉइस इंटरनेशनल मुलाकात करते हैं हम इस कंपनी से। 1992 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। फुल सर्विसेज ब्रोकिंग फर्म है, साथ ही एमएसएमईज को लोन देने के काम करती है और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का भी काम है। देश भर में फिनटेक इकोसिस्टम बनाने का कंपनी का खास तौर से कामकाज है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीईओ अरुण पोद्दार साहब। आप सी इंस्टीट्यूट मेंबर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फिनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट एडवाइजरी और मैनेजमेंट कंसल्टिंग में अरुण पोद्दार साहब को महारत हासिल है। आइए, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है अभी थोड़ी देर पहले कंपनी की तरफ से खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी की सब्सिडी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग में साउथ कोरिया की कंपनी एनएच इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज ने 900 करोड़ रुपए का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किया है। जरा इसी के बारे में जानते समझते हैं। पोद्दार साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी न्यूज़ को समय देने के लिए। सबसे पहले तो सर समझाएं जरा ये जो 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस कंपनी में आ रहा है, किस कारोबार में आ रहा है, इसको विस्तार से बताएं जरा। हाँ जी सर, तो एनएच इन्वेस्टमेंट करके एक साउथ कोरिया का एक लार्जेस्ट फाइनेंशियल ग्रुप है जो आज के दिन लगभग 400 बिलियन यूएसडी के आसपास का एसेट मैनेज करता है। ओह, उन्होंने इंडिया में एज ए सिक्योरिटीज मार्केट में इंटरेस्ट इंटर करने के लिए उन्होंने चॉइस की, जो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, उसकी एक वन ऑफ द सब्सिडरी है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। उस चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड में 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, जो आज हमारे बोर्ड ने और उनके बोर्ड ने अप्रूव किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ब्रोकिंग बिजनेस है आपका, उस ब्रोकिंग बिजनेस में सीधा ये पैसा आएगा, राइट? यस यस, सो ये अपनी वन ऑफ द सब्सिडरी में डायरेक्ट पैसा आएगा, जिससे हम जो आगे की जो इसकी ग्रोथ है, इक्विटी ब्रोकिंग पर से की जो ग्रोथ है, वो मार्जिन ट्रेड फंडिंग और ग्रोथ कैपिटल के लिए जो नीड है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रहेगा सर। अच्छा, तो ये समझाएं जरा कि ये 900 करोड़ रुपए जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस ब्रोकिंग कंपनी में, तो इस ब्रोकिंग कंपनी का वैल्यूएशन कितना किया गया है? 900 करोड़ के सामने आप उसमें कितनी स्टेक दे रहे हैं, कुछ इसके बारे में जरा डिटेल बताएं। हाँ, तो सर अनिल जी, जो 900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये एक सीसीपीएस स्ट्रक्चर है। उस सीसीपीएस स्ट्रक्चर के अंदर कंपनी में 900 करोड़ रुपए आएंगे और अगले 3 सालों में हम एक विजिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि लगभग 12 से 15% के आसपास का इक्विटी डाइल्यूशन होगा। लगभग 7,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर ये डील जो है ये एग्जीक्यूट हुई है और ये सीसीपीएस स्ट्रक्चर 3 साल के बाद इक्विटी में कन्वर्टेबल रहेगा। तो ये मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि 7,500 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन समझ लीजिए आपके ब्रोकिंग बिजनेस का, 17,500 करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन है चॉइस इंटरनेशनल का पूरा। तो बाकी बचे हुए 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन में आपके बाकी सब कारोबार आ गए। अब मुझे जरा ये समझाएं कि आपकी कंपनी का जो साल का प्रॉफिट है वित्त वर्ष 2026 का, उसमें कितना योगदान ब्रोकिंग का है? सर, जो लास्ट ईयर अपना जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 30 से 40% का कंट्रीब्यूशन इक्विटी ब्रोकिंग का था। और जैसे अपने जो लास्ट के भी जो इंटरेक्शन हुए, उस इंटरेक्शन में हमारा जो ग्रोथ पर से रहा है पिछले 5 साल से, ऑन एन एवरेज अपन हर साल लगभग 50% प्लस की सीएजीआर ग्रोथ से वर्क कर रहे हैं। और ये उसी ग्रोथ में एक पार्टिसिपेशन है जो कोरिया की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट किया है अभी हमारे साथ। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ पोद्दार साहब की, जैसे समझिए 17,500 करोड़ में से 7,500 करोड़ तो आपके ब्रोकिंग बिजनेस की वैल्यूएशन एक तरह से हो गई। बाकी 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन में कौन कौन से बिजनेस है जो आपके पास है, कौन कौन से अलग सेगमेंट्स हैं, जरा वो अनिल जी, इसमें एक और जो बड़ा सेगमेंट हमारे यहाँ है वो है हमारी चॉइस कंसल्टेंसी सर्विस करके एक फर्म है जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ एडवाइजरी के प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम गवर्नमेंट को असिस्ट करते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने में, हम उनको असिस्ट करते हैं उनके जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है उनको लेके आने के लिए। और उसमें भी एक बड़ा एडिशन एक्सपेक्टेड रहेगा अगले क्वार्टर में, जब हम एक बड़ा टेक ओवर उसमें प्लान कर रहे हैं। बट अदरवाइज भी अगर आप देखें तो इंडिया में जो मोदी जी का एक विजन है कि देसी बिग फोर बनाना है, उस देसी बिग फोर की में चॉइस कंसल्टेंसी सबसे राइटली प्लेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो उस जगह को भर सकती है। आज के दिन हमारे पास लगभग 700 करोड़ रुपए की ओपन ऑर्डर कंसल्टिंग बुक है और ऑन एन एवरेज हम लगभग 250-300 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एवरी ईयर उसमें बुक कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा सेगमेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी वी हैव आज के दिन लगभग 50 के आसपास मैंडेट है। 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग अगले 24 महीनों में एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली हमें एएमसी का भी लाइसेंस मिला है जहां पे हमारा खुद का म्यूचुअल फंड हमने लॉन्च किया है। 3 स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी। सो एज ए ग्रुप देयर इज अ मल्टी डाइवर्सिफाइड ग्रुप और एज ए सर्विस पोर्टफोलियो अपने पास काफी बड़ी बुक है। और
जी पता साहब, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दक्षिण कोरिया की कोई बहुत ज़्यादा कंपनियां भारत में है नहीं जिन्होंने इक्विटी ब्रोकिंग और इस फील्ड में निवेश किया हो। तो दो चीज़ें मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ। एनएच इन्वेस्टमेंट्स 900 करोड़ रुपए तो लेकर आ रही है आपके लिए, वो तो अपनी जगह अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके अलावा कोई टेक्नोलॉजी या कोई और दक्षिण कोरिया से आपको बिजनेस मिलने की संभावना भी है क्या? एक यस और अनिल जी, दूसरा तो दूसरा ये इसमें कि मैं क्या दूसरा हाँ एक और कि क्या दक्षिण कोरिया के मार्केट जो इतने फल फूल रहे हैं वहां पर या कोई इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी आपके एंट्री के लिए एनएच इन्वेस्टमेंट से कोई मदद मिलेगी, ऐसा कोई प्लान है? हाँ, तो बिल्कुल इसमें जो हमारा इनके साथ जो इनिशियल डिस्कशन हुआ है और जो इन पेपर भी चीजें एग्जीक्यूट हुई है, उसमें एनएच को इंडिया में रिटेल मार्केट में इंटरेस्ट था। और एनएच इन्वेस्टमेंट के इंटरनेशनली 8 ऑफिसेज हैं जहां पे वो आज के दिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में काफी स्ट्रांग है। सो आप बोल सकते हैं कि चॉइस के लिए आगे की ग्रोथ जर्नी के लिए, हमारी इंटरनेशनल प्रेजेंस को ग्रो करने के लिए एनएच कैन बी वन ऑफ द ड्राइवर, वन ऑफ द लीवर, जिससे हम इस चीज को आगे ग्रो करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ आवर एसोसिएशन ऑल्सो इट्स वेरी क्लियरली अलाइन इन दैट वे कि इन जो 7-8 ऑफिसेज है जो इंटरनेशनल प्रेजेंस इधर लंदन, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, इन सारी जगह पे एनएच और हम अब मिलके काम करेंगे। जिस भी एफआईआई को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए वी विल बी द वन ऑफ द पार्टनर विद द एनएच। सो ओके। वो एक बड़ा पीस रहेगा जहां पे हम आगे बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं। और वी फील कि इस पर्टिकुलर टाइप से, इस पर्टिकुलर बिजनेस कोलैबोरेशन से हमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जो आज के दिन हमारी रेवेन्यू पीस में बहुत मिनिमम कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये दोनों डिवीजन भी हमें इस पूरे एसोसिएशन से बहुत बड़ा बेनिफिट देगी सर। जैसा पोदार साहब आपने कहा भी कि आपकी कंपनी स्पेशली चॉइस ब्रोकिंग पिछले कई सालों से 50% की सालाना दर से ग्रो कर रही है। जाहिर सी बात है वो सब एनएच इन्वेस्टमेंट ने देखा भी होगा और उनकी एक्सपेक्टेशन भी अब आपसे रहेगी कि कम से कम इतना या इससे ज़्यादा आप आने वाले सालों में ग्रो करें। तो अगले 3-5 सालों के लिए किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए आपके ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से? सर लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया, पिछले 4-5 सालों में जो सीएजीआर ग्रोथ रहा वो लगभग 50% के आसपास रहा। और विद दिस पार्टनरशिप वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो सीएजीआर ग्रोथ है ये लगभग 80% से 100% के आसपास हम लेके जाएं और एवरी ईयर लगभग डबल का टारगेट लेके चले हम। बहुत बढ़िया। तो एक बार बधाई पोदार साहब आपको इस बड़े निवेश के लिए। और साथ ही एक छोटा सा सवाल और आ गया मेरे मासूम सा मन में, वो पूछ लूँ आपको। ये जो आप कोरिया वाली कंपनी को ला रहे हैं, कोरिया से पैसा भी ला रहे हैं, थोड़ी कोरिया से एआई और वहाँ की तेजी भी ला रहे हैं क्या? तो सर तेजी का तो पता नहीं, पर एआई सर्टेनली हमारी वन ऑफ द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का पार्ट रहेगा। तेजी तो जब वो आएगा तो इंडिया में भी कुछ तो लकी फैक्टर लेके आएंगे ही आएंगे। चलो बढ़िया सर। एक बार फिर से आपको बधाई। बड़ा इन्वेस्टमेंट चॉइस ब्रोकिंग में आपके लिए आता हुआ 900 करोड़ का कोरिया की बड़ी दिग्गज ब्रोकिंग फर्म की तरफ से निवेश, चॉइस इंटरनेशनल की सब्सिडरी चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग है। ये थे अरुण पोदार साहब, सीईओ चॉइस इंटरनेशनल के, बताते हुए कंपनी के ऊपर पूरा किस तरह का इम्पैक्ट आएगा। और डे हाई पर स्टॉक गजब की मजबूती के साथ ट्रेड करता दिख रहा है, 8%। मेरे ख्याल से एक बार जरा चेक करें, लाइफ हाई पर होना चाहिए शेयर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि जिस तरह की तेजी आज बनी है देखें, एक बार चेक किया जाए।